पिछले क्लास में हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसका 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग, उनका अगला लेक्चर आज होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग जो पढ़ेंगे बाबू वो पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो होगा पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो कोई जो मैटर है उसके पार्टिकल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो कैसा होगा, उसको आज हम लोग देखेंगे, ध्यान देंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कहने का मतलब जो मैटर का पार्टिकल्स होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एवरीथिंग, दुनिया की कोई भी चीज जो बनी हुई है वो कहीं ना कहीं पार्टिकल्स से मिलके बनी है, और वह पार्टिकल्स आपका एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है या आयन हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो अब वो जो पार्टिकल्स होगा या किसी मेटल्स का के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल या सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल से जो वो मिलके बना हुआ होगा, है ना, तो वो पार्टिकल्स का क्या क्या प्रॉपर्टी होगा उसको आज हम लोग पढ़ेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। तो बोला गया सबसे पहला, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ध्यान दीजिएगा, किसी भी जो भी मैटर हो, ये तो मैटर है, सबसे पहले हम जानते हैं ना, कोई भी चीज जिसको आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, है ना, फील कर सकते हो, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, है ना, जिसका कुछ मास हो, उसको हम लोग क्या कहते थे, मैटर कहते थे। क्लियर? चलिए, ये यदि मैटर है तो ये क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होगा, और यह छोटे पार्टिकल्स को या तो हम एटम कहते हैं, या तो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और या तो आयंस कहते हैं। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर? चलिए, तो कहने का मतलब कोई भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा, है ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके कोई भी मैटर बनेगा, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनेगा, और उस पार्टिकल्स को क्या कहेंगे, एटम, मॉलिक्यूल या बोलो आयंस। क्लियर? चलिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको बताएंगे कि कैसे आप कह सकते हो कि कोई भी मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है ना। उसके लिए अलग अलग अभी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो भी पार्टिकल्स है मैटर का, उसके अंदर स्पेस होता है। इसका जीता जागता उदाहरण आपको रसगुल्ला है। क्या है? रसगुल्ला। ध्यान दीजिएगा, जब आप एक रसगुल्ला स्पॉन्ज लेके आते हो, उसको दबाते हो, तो क्या होता है, आपका रस वगैरह बाहर निकल जाता है, और फिर वह फुटबॉल की तरह क्या होता है, फूल जाता है। तो उसके अंदर स्पेस है, और उस स्पेस में पहले कौन था, रस था। जब रस निकल गया, निकाल दिए, तो अब उसके अंदर एयर आया। क्या आया? एयर आया। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, हर जगह दुनिया का हर एक सब्सटेंस के अंदर कोई भी सब्सटेंस का पैकिंग 100% नहीं होता है। उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेस, या उसी स्पेस को हम लोग कहते हैं वाइड। क्या कहते हैं बोलो? वाइड। उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेस या वाइड होता है। सपोज एक बर्तन में आप चीनी को डालते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपका कोई बर्तन है, इसमें आपने चीनी के छोटे छोटे टुकड़े को रखा, तो आप सोचोगे कि यह पूरा का पूरा बर्तन आपका भर गया है, फिलअप हो गया है। तो बाबू गलत सोच रहे हो, उसके अंदर अभी भी क्या है, वॉइड है, खाली जगह है, उसको हम भर सकते हैं। हाँ, किस चीज से भरेंगे, तो उससे जो छोटे पार्टिकल्स होंगे। मान लो हमारा चीनी का साइज बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नमक को लेंगे, उसके अंदर डालेंगे, और जब उसको क्या करते हैं, चेक करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर भी जो स्पेस था उसमें कौन, नमक जाके फिलअप हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी मैटर के अंदर आपको स्पेस होता है, वाइड होता है। कोई भी मैटर का परफेक्ट जो है पैकिंग नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट पैकिंग नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ वाइड है। क्लियर? मान लीजिए सपोज अपना हैंड ही है ना, तो क्या जानते हैं हम लोग, गर्मी के समय में अपने हाथ से क्या होता है, बाहर पसीना वगैरह निकलता है, तो कहीं ना कहीं इसके होल्स है इसके अंदर भी,
और जब इसके अंदर हॉल्स है तो उस हॉल्स के थ्रू कौन आपका बाहर अंदर जा रहा था, या तो एयर वगैरह था वो जा सकता है, या तो कौन जा सकता है आपका पसीना जो लिक्विड है वो आपको जा सकता है। क्लियर बाबू, कोई दिक्कत बाबू नहीं, समझ पा रहे हैं ना, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब कोई भी चीज जो है आपका वो क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने होंगे, सबसे पहला चीज। और दूसरा चीज क्या बोलो बाबू, उस पार्टिकल्स के अंदर क्या होगा, वाइड होगा, खाली जगह होगा। क्लियर है, कोई भी चीज आप कितना भी पैकिंग कर लो बेहतरीन से बेहतरीन, सपोज मान लीजिए आज हमको कहीं बाहर निकलना है और हम अपना कपड़ा का पैकिंग करते हैं बाबू, तो एक बैग के अंदर हमने कितने भी बेहतरीन तरीके से अपने शर्ट पैंट हर को रखा और अच्छे से सजा दिया, तो उसके बाद भी हम देखते हैं कि उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या है, खाली जगह है, वाइड होता है थोड़ा ना थोड़ा, है ना। तो कोई भी पार्टिकल्स के अंदर क्या होगा, वाइड होगा, ये इतना फिक्स है। ये मार्कर है, भले आपको दिख रहा है कि इसके अंदर वाइड नहीं है, बिल्कुल इसके अंदर भी ये जो पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे इसके, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता होगा, मगर इसके अंदर भी वाइड होगा। हाँ, साइज जो है वाइड का वो छोटा है तो आप ये कह सकते हो, मगर इसके अंदर भी क्या है आपका वाइड है। क्लियर, कोई दिक्कत बाबू नहीं। चलिए नेक्स्ट आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से हम लोग दो चीज पढ़े अभी, क्या बोले कि दुनिया की कोई भी चीज क्या होगी, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी होगी, और वो पार्टिकल्स आपका क्या है, एटम मॉलिक्यूल या आयंस। इसके लिए भी हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। सेकंड पढ़े कि कोई भी सब्सटेंस हो, आइदर सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, उसके अंदर क्या होता है, खाली या वैकेंट स्पेस होता है। उसी वैकेंट स्पेस को हम लोग क्या करते हैं, वाइड कहते हैं, VOID, वाइड कहते हैं। क्लियर है। अब यह डिपेंड करता है, यदि वाइड ज्यादा होगा है ना, तो उसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे पार्टिकल्स आ सकते हैं। वाइड कम होगा तो उसके अंदर कम पार्टिकल्स जा सकते हैं। मगर कोई भी पैकिंग आपका 100% परफेक्ट नहीं होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ वाइड होता ही है। थर्ड वन आपका है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। इनके बारे में कौन नहीं जानता है ना। कॉन्स्टेंटली मूविंग, जो कोई भी पार्टिकल्स है मैटर का, वह एक जगह से दूसरे जगह कॉन्स्टेंटली मूव करता है, घूमता है। इस चीज के लिए भी हम लोग जानते हैं कि सपोज कभी कभी क्या करते हैं, गर्मी के समय में हम लोग क्या करते हैं, परफ्यूम या डिओड्रेंट को लगाते हैं। तो जब डिओड्रेंट को अप्लाई करते हैं तो क्या देखते हैं कि एक इंसान जो डिओड्रेंट लगा के आया या परफ्यूम लगा के आया, तो यदि आपके आप उससे बहुत ज़्यादा दूर भी रहोगे तो वो स्मेल आपके नाक तक पहुंचता है, आप उसको स्मेल को फील कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं उस इंसान के जो शर्ट या कपड़े में जो लगा डिओड्रेंट है वो क्या करता है, एयर के कांटेक्ट में आकर के, ध्यान दीजिएगा, एयर के कांटेक्ट में आकर के धीरे धीरे हवा के साथ, एयर के साथ वह खुद भी क्या होता है, मूव करता है। इस प्रोसेस को हम लोग फ्यूचर में पढ़िएगा, सॉरी फ्यूचर में अगले क्लास वगैरह में 2-3 क्लास में, इस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन करते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। इसका मतलब कोई भी पार्टिकल्स क्या होगा, वो कॉन्स्टेंटली मूव करेगा एक जगह से दूसरे जगह। इसका जीता जागता उदाहरण है, आपको बोले परफ्यूम लगाए, परफ्यूम का जो स्मेल है एक जगह से दूसरे जगह जाता है। इसका मतलब परफ्यूम का जो पार्टिकल्स होगा वह क्या होगा, वह होगा एयर के साथ मिक्सअप होके, एयर भी जा रहा था और परफ्यूम भी जा रहा था आपके नाक तक। क्लियर है, चलिए ठीक, नेक्स्ट और भी समझते हैं। कभी कभी क्या पता चलता है अपने को, चाट छोला भटूरा या कुछ भी खाते हैं है ना, घर में कुछ अच्छा चीज बनता है तो स्मेल अपने नाकों तक आ जाता है। ये आपको पता कैसे चल जाता है कि भाई आज तो लग रहा है क्या कि मटन बना है, जो नॉनवेज खाते हैं, या जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए कि आज तो क्या बना है, पनीर बना है। ये सब कुछ डिपेंड कहाँ से करता है बाबू, क्योंकि आप यदि घर में बैठे हैं तो मटन की खुशबू आपके नाक तक आ जाती है और पनीर की खुशबू आपके नाक तक आ जाती है। ये हर एक चीज क्या बताया कि कहीं ना कहीं मटन के अंदर जो स्मेल का पार्टिकल्स है जो भी है ना, वो क्या होता है, इंटरमिक्स होता है, किसमें बोलिएगा,
किसे इंटरमिक्स होता है, बोलिए, एयर में मिक्स होकर के कहीं ना कहीं वो वेव के थ्रू आपके नाक तक पहुंचता है और आपको लगता नहीं यार आज किसकी खुशबू आ रही, मटन की आ रही या किसकी मीट की आ रही, मच्छी की आ रही, या सिंपली कह सकते हो पनीर की आ रही है। तो क्या हो गया, एक जगह से पार्टिकल्स क्या हुआ आपके नाक तक पहुंचा, वो मूव कर रहा है। कभी कभी जो भक्त है ना, जो क्या करते हैं पूजा वगैरह करते हैं, है ना, भक्त का मतलब तो कुछ लोग कुछ और ही समझ लेते हैं, भक्त का मतलब जो पूजा करते हैं, क्लियर है। तो जो भक्त लोग हैं वो क्या करते हैं, जब अगरबत्ती जलाते हैं तो यदि आप कभी अगरबत्ती कहीं अपने घर में या जो इंसेंस स्टिक जो जिसको कहते हैं उसको यदि आप अपने घर में डालते हैं बाबू, तो वह एक कोने से उसका स्मेल दूसरे कोने चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो अगरबत्ती का स्मेल था, अगरबत्ती जिस पार्टिकल से मिल के बना है, कहीं ना कहीं वो किसमें, स्मोक, धुआं के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह आया, मतलब पार्टिकल्स क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। पार्टिकल्स क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस का, मैटर का मूव करता है। स्टिल ये आप सॉलिड देख लो ना तो आपको लगता होगा इस सॉलिड में जो है ना पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहा है, मगर जब आप हायर सेक्शन में पढ़िएगा, हायर क्लास में पढ़िएगा, तो आपका एक चैप्टर है सॉलिड स्टेट, और उसमें पढ़िएगा कि जो यदि सॉलिड भी है, ध्यान दीजिएगा, यदि सॉलिड भी है उसमें पैकिंग क्या होगा, बहुत शानदार होगा, है ना, क्लियर है। मगर ये जो आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं यह अपने मीन पोजीशन के अबाउट ओसिलेट करेंगे, अपने मीन पोजीशन के अबाउट क्या करेंगे, बोलो, मूव करेंगे। इसका मतलब कोई भी पार्टिकल रेस्ट तब ही रहता है एट 0 केल्विन। हम लोग वहां पढ़ते हैं कब बाबू, बोलो, एट 0 केल्विन में ही कोई पार्टिकल क्या होगा, रेस्ट होगा। 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस। और जहां तक आप लोग जानते हो कि जो रूम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये रूम टेम्परेचर में तो कोई पार्टिकल स्टिल सॉलिड हो, हम क्यों नहीं हो, बेंच क्यों नहीं हो, डेस्क क्यों नहीं हो, वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से, एटम मॉलिक्यूल आयन से मिलकर बना होगा, और वह एटम मॉलिक्यूल आयंस अपने मीन पोजीशन के अबाउट क्या करता होगा, ऑसिलेट करता होगा, मूव करता होगा। क्लियर है बाबू, मैंने यहां तक बोला। अब गैस है तो गैस तो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता ही है, लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता ही है। स्टिल सॉलिड के भी पार्टिकल्स, देखिएगा हायर क्लास में है, क्योंकि आपके क्लास में चर्चा नहीं है, मैं फिर भी आपको बता रहा हूं कि स्टिल सॉलिड के भी पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करते हैं, घूमते हैं। आपको मालूम नहीं चल सकता है मगर ऐसा होता है। क्लियर, ओके। मगर ये कब, तो सर कभी ऐसा हो सकता है कि ये सॉलिड के पार्टिकल्स मूव नहीं करे, तो हम बोले बिल्कुल हो सकता है, मगर वह कब होगा, जब टेम्परेचर 0 केल्विन होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन होगा। इट मींस -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस होगा, तब कोई पार्टिकल्स आपका मूव नहीं करेगा। मगर क्या ऐसा होता है क्या, नहीं। क्यों, हम लोग अभी भी यदि रहते हैं 25, 27, 28, 30, गर्मी के मौसम में तो 40 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को आप क्या करते हो, झेलते हो। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब कभी भी नॉर्मल जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, 0 केल्विन नहीं होगा। इसलिए हर एक पार्टिकल्स में क्या होता है, मूवमेंट होता है, भले वो अपने मीन पोजीशन के अबाउट ही क्यों ना हो। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर। अब जब जानते हो कि जितने भी पार्टिकल्स हैं मैटर का, वो अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कल हो के यदि कोई आपसे पूछेगा सॉलिड सॉलिड क्यों है, क्योंकि उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है ना। लिक्विड लिक्विड क्यों है, क्योंकि उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम है। गैस गैस क्यों है, क्योंकि उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है। तो हम स्टिल आपको बोले कोई भी सब्सटेंस क्यों नहीं हो, आप यदि सॉलिड की भी बात करेंगे तो सॉलिड में भी क्या होगा, सॉलिड छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के सॉलिड क्या होगा, बना होगा। और इसके बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या होगा बोलो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। हाँ, सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है,
मगर जब हम बात करेंगे लिक्विड का तो इसमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बोलो कम होगा। ये देखो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। सर क्यों ऐसा दिख रहा है, बोलो दूरियां बढ़ेगी अट्रैक्शन घटेगा, दूरियां बढ़ेगी अट्रैक्शन घटेगा। कहने का मतलब यदि कैटरीना यहाँ सलमान मुंबई में अट्रैक्शन कम, ध्यान दीजिएगा, क्लियर है। और यदि कैटरीना यहाँ सलमान भी बाजू में तो अट्रैक्शन ज्यादा। तो ध्यान दीजिएगा जब यहाँ दो पार्टिकल्स पास पास है तो दोनों पास पास रहने पे अट्रैक्शन ज्यादा है ना, और दूर रहने पे अट्रैक्शन कम। या सिंपल ऐसा भी सोच सकते हो कि यदि आपको अपने पापा का याद आता है, आपको किसका याद आता है, अपने पापा का याद आता है, और पापा का याद कब आता है ज्यादा, जब आप उसके पास होते हो। मगर यदि आप पटना रहते हो तो आप क्या देखते हो कि पापा का याद कम आता है। जब दिल्ली रहते हो तो पापा का याद और कम आता है, और जब बड़े बड़े शहर में जैसे यूएस वगैरह में रहेंगे तो पापा का याद और भी कम आएगा। यह क्या बताया कि यदि दूरियां बढ़ेगी, ध्यान दीजिएगा, दूरियां बढ़ेगी तो अट्रैक्शन कम होगा, और है ना अट्रैक्शन कम होगा। मगर बाबू अट्रैक्शन होगा, दो मास के बीच हमेशा अट्रैक्शन होता है, वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस। क्लियर, चलिए तो हमने चार चीज पढ़ा। सबसे पहला चीज क्या पढ़ा, एक बार रिकॉल करते हैं, फिर एक एक को पढ़ेंगे अच्छे से। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल्स होता है मैटर का वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। क्लियर है, उस पार्टिकल्स को क्या कहते हैं बोलो दिल से, एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आपको बोले थे देयर इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो मैटर का पार्टिकल्स होगा उसके बीच क्या होगा, स्पेस होता है। क्या होता है, स्पेस होता है ना। इसके लिए भी हम लोग पढ़ेंगे। स्टिल सॉलिड में भी स्पेस होता है, हम आपको बोले ना सॉलिड लिक्विड गैस सब में स्पेस है भाई, बिना स्पेस का कुछ भी नहीं होगा, है ना। कहीं पे भी हर जगह स्पेस है। हाँ, उसका यूज आप नहीं कर पाते, कोई हो सकता है जहाँ देखो सबसे पहले जब मान लो कोई सॉलिड है, जहाँ पे सॉलिड में पानी जा सकता है, पानी जाएगा, लिक्विड जाएगा। जब लिक्विड नहीं जा सकेगा तो क्या जाएगा, गैस जाएगा, और उसके अंदर स्पेस होता है। और थर्ड वन आप पढ़े थे, द पार्टिकल्स आर ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग। पार्टिकल्स जो है मैटर का एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है ना। जिसका आपको एग्जांपल बताए, मान लीजिए आप जब कपड़ा धोने जाते हो पुराने समय में नील का यूज करते थे व्हाइट कपड़े में, तो नील जब एक जगह डालते तो क्या होता है, पूरे के पूरे बाल्टी को क्या कर देता है, नीला कर देता है। इसका मतलब जो नील का पार्टिकल्स है वो एक जगह से क्या हो रहा है, दूसरी जगह मूव कर रहा है। साथ में वाटर का भी पार्टिकल्स क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। क्लियर है बाबू, चलिए ठीक है। और इसी तरह आप है ना हर चीज को समझ सकते हैं। स्मेल हो गया, अगरबत्ती का एक जगह से दूसरी जगह का जाना। क्लियर है ना, चलिए ठीक है। और बताइए और क्या याद रहेगा, खाना का स्मेल, और क्या याद रहेगा सर, सेंस्टिक है ना, ये भी बराबर है। परफ्यूम का स्मेल, बिल्कुल। चलिए तो ये सब क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। कोई बोलेगा क्या सॉलिड में भी मूवमेंट होता है, क्योंकि हम लोग कहाँ के स्टूडेंट हैं, लक्ष्य एकेडमी के, तो बोलेंगे बिल्कुल सॉलिड में भी मूवमेंट होता है। उसके मीन पोजीशन के अबाउट वो ऑसिलेट करता है। सॉलिड कब मूवमेंट नहीं करेगा, आंसर बोलोगे एट 0 केल्विन टेम्परेचर पे वह मूवमेंट नहीं करेगा, -273 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि हम लोग रूम टेम्परेचर पे रहते हैं, चर्चा भी रूम टेम्परेचर का होता है, उससे ज्यादा का, तो कभी ऐसा होगा ही नहीं कि मूवमेंट नहीं हो। तो सॉलिड में भी पार्टिकल्स का मूवमेंट, लिक्विड में पार्टिकल्स का मूवमेंट, गैस में तो होता ही है। बिल्कुल, चलिए ठीक, ओके। और लास्ट है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर। सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करता है बोलो, अट्रैक्ट करता है। क्लियर है, चलिए अब एक एक करके जो है आपको उसको हम लोग थोड़ा सा तेजी में डिटेल्स कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहला आपका the particles of matter are very दो दिए इसका मतलब दो बार है ना, स्मॉल। इसके लिए अब हम क्या करते हैं, दो तीन अलग अलग बीकर टाइप का ले लिए। इसमें हमने 100 ml वाटर रखा, एक बाजू में और कंटेनर रखा, इसमें 90 ml क्या रखा बोलो, वाटर रखा, उसके बाजू में और एक कंटेनर रखा,
इसमें भी 90 ml वाटर रखा और यहाँ पे और भी क्या रखा 90 ml वाटर रखा। फिर बोला और भी एक कंटेनर बनाया, दिख रहा है क्या? दिख रहा है, चलो ठीक है। 90 ml क्या रखा वाटर रखा। ये देखो ऐसा कर ले भाई, ये डॉट डॉट कर ले भाई, इधर भी कर लो, चलो बहुत बहुत, इधर भी बहुत अच्छा, चलिए ठीक, इधर भी चलो। साफ तो 100 ml थोड़ा तो ऊपर कर देता हूँ। सातवें इसमें हमने KMnO4 रखा, क्या रखा KMnO4। KMnO4 का मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट की कुछ टुकड़े को, कुछ क्रिस्टल को मैंने इसके अंदर रख दिया। तो जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट के कुछ टुकड़े को, कुछ क्रिस्टल्स को इसके अंदर मैंने रखा, तो ध्यान दीजिएगा बाबू क्या हुआ, है ना। तो ये KMnO4 का कलर कैसा होगा बाबू, बोलो पर्पल कलर होता है। तो यह पूरे के पूरे जो वाटर है इसको कैसा कर देगा, पर्पल कलर कर देगा। इसका मतलब क्या है, हम छोटा सा एक टुकड़ा को रखे थे KMnO4 का, 2 टुकड़ा को ऐसा, और यह पूरे के पूरे वाटर को क्या कर दिया, पर्पल कर दिया। पर्पल एक कलर होता है, डार्क पिंक को ही हम लोग पर्पल कहते हैं, डार्क पिंक को क्या कहते हैं, पर्पल। तो इसके अंदर क्या कर रखे थे KMnO4, ये पूरे के पूरे जो वाटर का सॉल्यूशन है इसको पर्पल कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ होगा, ये दोनों क्रिस्टल क्या होगा, वो टूटा होगा छोटे 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 पार्टिकल्स में, और ये पूरे के पूरे सॉल्यूशन को क्या कर दिया भाई, बोलो पर्पल कर दिया। क्या कर दिया, पर्पल कर दिया। तो ये छोटा 2 टुकड़ा क्या किया, कमाल कर दिया, पूरे के पूरे वाटर्स को क्या कर दिया, पर्पल कर दिया। क्या कर दिया, बोलो पर्पल कर दिया। बोले बिल्कुल सर। और फिर हमने क्या किया, तो बोले छोटा 2 टुकड़ा पूरे के पूरे पानी को पर्पल किया। इसका मतलब छोटा जो है वो टूट टूट के पूरे पानी में फैल गया होगा। मतलब छोटा जो 2 टुकड़ा था वो छोटे छोटे टुकड़े में पूरे पानी में फैल गया होगा, और कलर कैसा कर दिया, पर्पल। पर्पल कलर होता है इसका। तो इससे एक चीज क्या पता चला आपको, कि यह जो है छोटे छोटे टुकड़े का मिलके बना है, तभी ना ये पानी में जैसे डाले छोटे छोटे टुकड़े में टूट करके पूरा फैल गया। अब इस 100 ml में से हमने यहाँ पे 10 ml सोल्यूशन को लिया, और इसका कलर कैसा था, बोला सर पर्पल कलर है। क्लियर है, 10 ml जो सोल्यूशन लिया यहाँ से और उठा के इसमें डाला। अब जो कलर हो गया लाइट पर्पल हो गया। क्या हो गया, बोलो लाइट पर्पल। इसका मतलब 10 ml यहाँ से उठाया और इसमें रखा। तो खुद से तुम सोच सकते हो कि जब यहाँ से उठा करके इसमें रखे होंगे, अब यह 10 ml में कुछ ही कण आए होंगे KMnO4 के, कुछ ही कण आए होंगे KMnO4 के, और वो इसमें जैसे मिले, ध्यान दीजिएगा, वो इसमें जैसे क्या हुआ, बोलो मिले, तो वह छोटे छोटे 10 ml वाला कण, मान लो इतना साइज का जो KMnO4 होगा, वो फिर क्या होगा, इस पूरे पानी में फैल गया होगा, पूरे पानी में फैल गया होगा। इसका मतलब ये छोटे कण और भी छोटे टुकड़े में टूट गया। क्लियर है। तो अब ये छोटे टुकड़े में टूट गया, तो सिंपल सोच सकते हो, पहले यहाँ बहुत पर्पल था, और 10 ml पर्पल को ध्यान दीजिएगा इसमें रखेंगे, तो ये 10 ml क्या हुआ, 90 ml में बढ़ गया। इसका मतलब और वो लाइट पर्पल हो गया। फिर से हम यहाँ पे क्या लिए, यहाँ से 10 ml फिर लेकर के यहाँ डाले बाबू। क्लियर है, लाइट पर्पल। क्लियर, ठीक है। और इसको जब इसमें डाले तो हम देखे कि ये लाइट पर्पल जो है अब पिंक में कन्वर्ट हो गया। देखो पर्पल क्या होता है, डार्क पिंक को, है ना, डार्क पिंक को हम लोग क्या करते हैं, पर्पल कहते हैं। इसमें डाले तो ये क्या हुआ, पिंक हो गया। इसका मतलब थोड़ा सा जो था 10 ml लिए इसमें डाले, फिर वो 10 ml बढ़ गया। कितने में बढ़ा, पूरे के 90 ml में इसे बढ़ गया। तो वो क्या हुआ होगा, फिर छोटे छोटे टुकड़े में टूट करके पूरे के पूरे वाटर में क्या हुआ होगा, फैल गया होगा। तो पहले लाइट पर्पल था, अब किसमें कन्वर्ट हो गया, पिंक में। और फर्दर यहाँ से हम लोग लिए और इसमें डाल दिए बाबू, बोलो क्या हो जाएगा, लाइट पिंक, हल्का पिंक हो जाएगा बाबू, है ना। कितने, बोलो 10 ml यहाँ से लिया और यहाँ पे डाल दिया, तो लाइट पिंक हुआ। और फिर यहाँ से और यहाँ डाल दिया, तो क्या है, बोलो वेरी लाइट पिंक हो गया। ध्यान दीजिएगा। और पता चला
कि फिर से यदि यहाँ से इधर डालते गए तो धीरे धीरे आपका KMnO4 का कलर ही डिसअपीयर हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है सर? क्यों नहीं सर, समझ में तो आ रहा है। तो क्या हुआ, पूरे के पूरे KMnO4 का कलर ही क्या हो गया, पूरा डिसअपीयर हो गया। तो द पार्टिकल्स ऑफ मेटल आर वेरी वेरी स्मॉल। इसको कैसे पता चला, तो कुछ KMnO4 का टुकड़ा था इसमें, ये पूरे सॉल्यूशन को क्या कर दिया था, पर्पल कर दिया था। उसमें से कुछ लिक्विड सॉल्यूशन को हमने लिया 10 ml, इसमें डाला तो छोटे छोटे टुकड़े ही होंगे, वो पूरे फिर फैल गया होगा इसमें, और वो क्या होगा, फैल गया होगा, मतलब छोटा छोटा टुकड़ा और भी पार्टिकल्स में टूट गया होगा, टूटा होगा तभी तो पूरे कलर को क्या कर दिया, बोलो लाइट पर्पल कर दिया। फिर यहाँ से हमने लिया थोड़ा सा और लाके इसमें डाला, तो वो सिर्फ 10 ml में ही नहीं रहा, ये पूरी की पूरी 90 ml को फिर से क्या कर दिया, उसमें बढ़ गया, मतलब इसको पिंक कर दिया, और फिर यहाँ से इसमें गया तो वो क्या किया, और हल्का पिंक कर दिया, और जब यहाँ गया लाइट पिंक, फिर यहाँ से उठाया और डाला, इस तरह करते गया तो पता चला धीरे धीरे इसका कलर ही क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो आपका छोटा सा KMnO4 का पर्पल कलर था वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा। इसके लिए ना यहाँ से कुछ यहाँ आया तो फिर यहाँ भी वो टूट गया, पूरे के पूरे सॉल्यूशन में आ गया, फिर उससे थोड़ा सा उठाया, फिर यहाँ डाला तो यहाँ भी वो टूट गया, पूरे के पूरे सॉल्यूशन में आया। इसका मतलब क्या इंडिकेट हो रहा है कि KMnO4 का पार्टिकल्स क्या हुआ, वो टूट रहा है। इसका मतलब वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। चलिए इसको राइट डाउन कर दो, चलो है ना, इसको राइट डाउन करो, क्लियर है? चलिए ठीक है, ठीक है बाबू, इसको लिख लीजिए, इसको उतार ले, ये थ्योरी है कुछ आपको। Conclusion from this experiment we can say that each potassium permanganate made up of millions of small particles, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, which keep on spreading and imparting the color, जो फैलता है और क्या हुआ है, सारे जगह सॉल्यूशन में कलर को क्या क्या इम्पार्ट किया। तो दिक्कत बाबू नहीं। चलिए ठीक है, इसको रब कर रहा हूँ, उतार लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्या था, The particles of matter have space between them। जो मेटल का पार्टिकल्स होगा उसके बीच में क्या होगा, स्पेस होगा। अगला रोमन 2, the particles of matter have space between them। पार्टिकल्स का जो मैटर होगा उसके बीच में क्या होगा, स्पेस होगा। तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उसके बीच क्या होगा, स्पेस होगा। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया, यदि आपको याद होगा, एक ग्लास लिया और इस ग्लास में हमने वाटर रखा, क्या रखा बोलो, वाटर, जल जिसको कहते हैं बाबू, और लेवल कर दिया कि भाई इसका जो लेवल है ये लेवल है, ये आपका लेवल है, क्लियर है। अब हम लोग क्या किए, इसी वाले में थोड़ा सा ये 100 ml पहले लिया, कितना लिया बोलो, 100 ml, कितना लिया बोलो, 100 ml इसमें ले लिया, ध्यान दीजिएगा। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए सपोज कि 50 ग्राम शुगर को, कितने ग्राम बोलो, 50 ग्राम या कुछ भी कर लो, कुछ भी, थोड़ा सा शुगर को जो भी है ना, जरूरी नहीं 50 ग्राम, आप थोड़ा सा भी शुगर लेकर के इसमें क्या किए, मान लीजिए 100 ml वाटर में हमने ऊपर से किसको ऐड कर दिया, शुगर को ऐड कर दिया। किसको ऐड कर दिया, शुगर। बच्चा शुगर नहीं जानते क्या होता है, चीनी। और यहाँ से एक ग्लास रॉड लेकर के ये जो शुगर इसके अंदर है उसको अच्छे से क्या कर दिया, मिला दिया, स्टीयरिंग कर दिया, क्लियर है। विथ ग्लास रॉड कर दिया और मिलाने के बाद ये आपका क्या बना, सॉल्यूशन बना बाबू। और अभी भी जो ये शुगर का जो लेवल देखिएगा, पहले यदि इसकी हाइट इतना जितना लेवल था, यदि हम इस लेवल को L1 कर दें लेवल, यहाँ भी जो लेवल होगा
वो क्या होगा बोलो, ये L1 ही हाइट होगा। ये हाइट कितना था बोलो, पहले L1 था, ये हाइट L1 था, तो यहाँ भी हाइट क्या होगा, L1 था। अब एक चीज बताइए बाबू, जब इसके अंदर हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को डाले तो उसका हाइट क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए था। उसका हाइट क्या होना चाहिए, तो बढ़ना चाहिए था, जबकि उसके लेवल में कोई इंक्रीज नहीं आया, कोई इंक्रीमेंट नहीं आया। या इस चीज को इंडिकेट करता है कि मान लीजिए वाटर था, वाटर में पूरा का पूरा पानी वगैरह जो है वाटर है, इसका लेवल इतना L1 है। इसमें जब हम शुगर को मिलाते हैं, है ना, ये थोड़ा सा ऊपर कर लो भाई, थोड़ा सा खराब लग रहा है कि इसका लेवल कम है ना। इसको ऐसा मान ले कि ये हाइट है ना, ठीक, क्लियर। चलिए, तो आप क्या देखते हो कि यहाँ पे जितना लेवल L1 था, चीनी मिलाने के बाद भी क्या था, इसका हाइट में कोई चेंजेस नहीं आया, ये का L1 ही आया। मतलब बोलो आफ्टर, बोलो है ना, मिक्सिंग शुगर को जब मिलाते हैं तो वाटर प्लस कौन है बोलो, शुगर है, तो इसके लेवल में कोई राइज नहीं आया। या कब हो सकता है, जब ये जो पानी है इसके अंदर जो खाली जगह हो, वाइड हो, खाली जगह क्या कहते हैं, वाइड हो। तो यदि इसके अंदर वाइड है और यदि चीनी को अच्छे से मिलाते हैं तो चीनी क्या होता है, उसके अंदर का खाली जगह पे जाकर के क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, जिस चलते उसके लेवल में कोई राइज नहीं होता है। यह इंडिकेट किया हमको कि भाई लिक्विड के अंदर भी क्या है आपका बोलो, वैकेंट स्पेस है, खाली जगह होता है ना। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि सॉलिड के अंदर ही, लिक्विड के अंदर भी खाली जगह होता है, वैकेंट स्पेस होता है। क्योंकि जब वाटर था तभी भी हाइट L1, जब चीनी मिला दिए उसके बाद भी हाइट क्या आया, L1। इसका मतलब कोई हाइट में इंक्रीमेंट नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो पानी था इसके अंदर भी खाली जगह है, जहाँ चीनी जाकर के मिलाने के बाद बैठ गया तो उसके लेवल में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। मगर ये कुछ ही चीनी को बर्दाश्त करेगा। जैसे उसका क्या हो गया, आपका प्लेस या वाइड वो फिलअप हो गया, अब फर्दर चीनी यदि मिलाइएगा तो उसके हाइट में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। हाइट क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। ऐसा नहीं, मान लीजिए गिलास है, गिलास में क्या करते हैं, 1 चम्मच शक्कर मिलाते हैं तो उसके लेवल में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है। 10 चम्मच मिला देंगे तो क्या होगा, फिर पानी क्या होगा, हाइट बढ़ेगा। तो सिंपल सोचिएगा, जितना उसके अंदर वाइड है, खाली जगह है, उतना ही चीनी मिलेगा और तब तक उसके लेवल में कोई राइज नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, यदि उससे ज़्यादा मिलाइएगा तो उसके लेवल में क्या होगा, राइज होगा, इंक्रीमेंट आएगी, बढ़ेगी। तो यह क्या बताया आपको, पार्टिकल्स क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है बोलो, स्पेस होता है ना। इसको राइट डाउन कर लीजिए, इसको देखिएगा। आपको कोई लेवल L1 था, इसमें जैसे हमने चीनी को मिलाया, अच्छे से क्या किया, उसको सेक किया, मिलाया, उसके बाद भी आपको क्या देखते हैं, लेवल में कोई इंक्रीमेंट नहीं आया। इसके लिए बोले टेक 100 ml ऑफ वाटर, कुछ वाटर लिया, इसमें एड शुगर, इसमें कुछ शुगर को 50 ग्राम कुछ भी मिलाया, तो देखा कि एक फिक्स अमाउंट में इसके हाइट में कोई राइज नहीं होता है, और फर्दर यदि मिलाएंगे तो राइज होगा। मगर यदि थोड़ा सा चीनी मिलाने पे इसके हाइट में राइज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कुछ ना कुछ वैकेंट स्पेस है और उस जगह को कौन भर देता है, शुगर जाकर के फिलअप कर देता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट इंक्रीज, चीनी के मिलाने के बाद भी लेवल क्या होता है, फिक्स रहता है। इसका मतलब क्या है, मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, इस मैटर जो लिक्विड है इसके अंदर स्पेस है, और जिसको कौन भर दिया जाकर के, बोलिए दिल से बोलो, कौन भरा, उसको जाकर के शुगर भर दिया, फिलअप कर दिया। तो नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट आपका जब कहे बाबू उतार ले, चलो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं हम लोग, है ना, समझ में आ रहा होगा, आने भी चाहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आपका द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, हम लोग पहले पढ़ चुके, इसको कोई फिगर बनाने का काम नहीं है ना। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर constantly मूविंग। तो ध्यान दीजिएगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होगा, कॉन्स्टेंटली मूविंग, लगातार मूव करता है। चलिए,
द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग, आपको क्या बोले, जो पार्टिकल्स होगा मैटर का वो कॉन्स्टेंटली क्या करेगा, मूव करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। जिसके लिए आपको बताए थे कि एक कोने में यदि हम अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका स्मेल दूसरे जगह जाता है। इसका मतलब अगरबत्ती जो है उसका जो पार्टिकल्स होगा वो कहीं ना कहीं एयर में मिक्स होकर के एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता है। उसी तरह जब हम खाना का स्मेल एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो खाना का स्मेल एयर में मिक्सअप होकर के एक प्लेस से दूसरी जगह जाता है। परफ्यूम का स्मेल एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना। वो सारी चीज को हमने यहाँ पे लिखा कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग, मूव करता है। तो उसी चीज का एग्जाम्पल है ये अगरबत्ती वाला एग्जाम्पल हो गया। स्मेल ऑफ फूड एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना। CuSO4 टर्न्स ब्लू कलर इन वाटर। यदि मान लीजिए एक मिनट, ये आपका वाटर है, क्या है, वाटर है, और ये अब जब इस वाटर में हम लोग क्या करते हैं, CuSO4 को मिलाते हैं तो धीरे 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 पूरे के पूरे पानी को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। तो शुरुआत में तो ऊपर में ब्लू करेगा और धीरे धीरे पूरे के पूरे पानी को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। इसका मतलब CuSO4 क्या हुआ, पूरे का पार्टिकल्स पूरे के पूरे वाटर में क्या किया, मूव किया। या नील को जब हम पानी में डालते हैं तो पूरे के पूरे पानी को क्या करता है, ब्लू कर देता है। या भी इंडिकेट किया आपको क्या कि या क्या किया इसको, वो एक जगह पूरे के पूरे पानी को ब्लू कर दिया, मतलब ये पार्टिकल्स क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक मूव किया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपका इसी में लिखे द ब्लू कलर ऑफ CuSO4 इन वाटर इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वाटर एंड CuSO4 बोथ। क्लियर। ये सब चीज तो हम लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट the particles of matter attract each other। जो पार्टिकल्स होता है मैटर का वो अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ईच अदर। कहने का मतलब सॉलिड सॉलिड क्यों होता है, तो तीन तरह का चीज आप कह सकते हो। एक सॉलिड हो गया, ये क्या हो गया, लिक्विड हो गया, और ये क्या हो गया, गैस हो गया। सॉलिड भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा मगर इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, पास पास होंगे, तो ये एक दूसरे को क्या किया होगा, अट्रैक्ट किया होगा। लिक्विड भी क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है मगर इसके पार्टिकल्स क्या है, थोड़े थोड़े दूर होते हैं। गैस में पार्टिकल्स और भी क्या होता है, दूर होता है। तो कहने का मतलब अट्रैक्शन तो है मगर यहाँ पे अट्रैक्शन कम है क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर हैं। यहाँ अट्रैक्शन क्या बीच में है ना, ये दोनों के एस्पेक्ट में, मतलब गैस के अपेक्षा इसका अट्रैक्शन ज्यादा है। और सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसमें होता है, सॉलिड में होता है। किसमें होता है, सॉलिड में। क्यों, क्योंकि सॉलिड का जो पार्टिकल्स होगा एटम मॉलिक्यूल आयंस, वो क्या होता है, आपस में बहुत पास पास होता है। इसके लिए ध्यान दीजिएगा, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम, और गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम। क्यों, सॉलिड लिक्विड गैस है ना, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का आपको ऑर्डर हुआ। ठीक, कोई दिक्कत बाबू नहीं है ना, इसको आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हर एक पार्टिकल्स क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। एक मास दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दो मास आपस में हमेशा अट्रैक्ट करता है। और जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। जितना ज्यादा दूरी होगा उसके बीच फोर्स उतना ही कम होगा। यहाँ दूरी ज्यादा है तो फोर्स क्या होगा, बोलो, फोर्स कम होगा। क्लियर। यहाँ दूरी है ना, ये फोर्स उससे थोड़ा ज्यादा, और यहाँ पे दूरी ना के बराबर तो उसमें फोर्स ज्यादा। तो यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा है ना, तो हर एक दो सब्सटेंस, देखो बहुत सारे क्या होगा, कोई भी जो सब्सटेंस है या कोई भी मैटर है वो ढेर सारा एटम मॉलिक्यूल आयन से मिलकर बना हुआ है, तो उसके बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, अट्रैक्शन। तो उसी को हमने लिखा, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स कौन होता है, एटम मॉलिक्यूल या आयंस, उसके बीच अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज नोन एज कोहेजन। यदि सेम सब्सटेंस के बीच, यदि सेम पार्टिकल्स के बीच क्या हो, अट्रैक्शन, उसको क्या कहेंगे, कोहेसिव फोर्स या कोहेजन। ठीक। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस इज डिफरेंट। अब जब हम आइस की बात करेंगे, ये आइस है, ये लोहा है, क्लियर है, और ये पारा है। ठीक, ये क्या है, पारा, जी क्लियर, और ये क्या है, बोलो, आइस है, और ये क्या है आपको, लोहा, दैट इज आयरन है। अब आपसे हम बोलेंगे कि तोड़ो, हैमर से तोड़ो, तो ये पहले टूटेगा, फिर ये टूटेगा, फिर ये टूटेगा।
तो अलग अलग सब्सटेंस के लिए, अलग अलग मैटर के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। क्यों? इसके बीच अरेंजमेंट भी अलग अलग होगा। इसी चीज को हमने यहाँ लिखा है, ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें होता है, सॉलिड होगा तो पास पास होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम और गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम। आज के लिए इतना ही बाबू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, है ना, फिर तो मिलेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में। चले, बाय बाय।